हरिओम। मांडुक्योपनिषद 7वां मंत्र। नान्तः प्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं नो भयतः प्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं न अप्रज्ञं अदृष्टम् अव्यवहार्यम् अग्राह्यम् अलक्षणम् अचिन्त्यम् अव्यपदेश्यम् एकात्मप्रत्ययसारं प्रपंचोपशमं शांतं शिवम अद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः। ये मांडुक्य उपनिषद का 7वां मंत्र। ऐसा कोई मंत्र ही होगा जहाँ आत्मा के बारे इतना विस्तार पूर्वक बताया गया हो, वो भी सिर्फ एक मंत्र में। सारे उपनिषद में आत्मा के बारे इतना सुंदर, इतना गहरा और इतनी आसानी से परत पर परत खोलने जैसा खोलकर आत्मा क्या नहीं है और आत्मा क्या है, दोनों इस मंत्र से दिखाया गया है। इस मंत्र के हर एक शब्द मानो एक एक पॉइंटर के समान है। जब हम सभी शब्दों के सही सही अर्थ समझने लगते हैं, देखने लगते हैं, तो वो देखने की क्रिया अपने आप में ही जो समझ लाती है, वो समझ हमें उस आत्म चैतन्य के जागरूकता में पहुंचा देती है। इसलिए इसे ध्यान से हमें सुनना है और वो सुनने में ही देखना है। नान्तः प्रज्ञम, पहले आत्मा क्या नहीं है वो बता रहे हैं। नान्तः प्रज्ञम अर्थात अंतः प्रज्ञ नहीं है, अंदर वाली चेतना। मतलब स्वप्नावस्था में सूक्ष्म भोगों को 7 अंगों और 19 मुख वाला जो तेजस व्यक्तित्व था, उस संदर्भ में हमें बताया गया कि वह अंतः प्रज्ञ है। लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि यह जो आत्मा है वो अंतः प्रज्ञ नहीं है, उससे अलग है। न बहिष्प्रज्ञम, बाहर की चीज़ों को जानने वाला जो व्यक्तित्व था, जो चेतन था, जागृत अवस्था में सप्तांग एकोनिविंशति मुखा, मतलब 7 अंगों से 19 मुखों से जो स्थूल वस्तुओं को भोग रहा था, वो बहिष्प्रज्ञ, वो आत्मा उससे भी विलक्षण है। ये आत्मा उससे भी विलक्षण है। नान्तः प्रज्ञम मतलब अंदर की चेतना नहीं, न बहिष्प्रज्ञम बाहर की चेतना भी नहीं, नो भयतः प्रज्ञम, कभी कभी ऐसा होता है कि ना हम जगे होते हैं, ना सपना देखते होते हैं, ना ही दोनों चलते रहते हैं। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ऐसा बताना भी मुश्किल हो जाता है कि हम जगे थे कि सोए थे या स्वप्न देख रहे थे। तो न उभयतः प्रज्ञम मतलब न बाहर की प्रज्ञा, न अंदर की प्रज्ञा, न दोनों, इन दोनों से अलग है। नो भयतः प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम, ये प्रज्ञान घनम कब बन गया? सुषुप्ति अवस्था में ये प्रज्ञान घनम बन गया। मतलब सारी चेतना समेट कर अपने आप को एक घनीभूत चेतन जैसा जो बना लिया था, वो भी आत्मा नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि जागृत अवस्था में जो कुछ भी हमने देखा,
और उसके वजह से जो व्यक्तित्व हमारे अंदर बना, सुषुप्ति अवस्था में जो कुछ भी हमने देखा और उससे जो व्यक्तित्व बना, और गाढ़ निद्रा अवस्था में जहाँ सब कुछ मिलकर एक घनीभूत चेतन जैसा बना, वो इन तीनों से अलग विलक्षण है, अलग है आत्मा। नान्तः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम नो भयतः प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम। न प्रज्ञम मतलब वो सिर्फ एक साधारण चेतन भी नहीं है, न अप्रज्ञम, और वह जड़ भी नहीं है। वह जड़ से भी विलक्षण है और एक साधारण चेतन से भी विलक्षण है। अदृष्टम, अदृष्टम अर्थात वो आँखों से देखा नहीं जाता, अर्थात इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, कानों से सुना नहीं जाता, स्पर्श करके हम उसे छू नहीं सकते, अर्थात किसी भी इंद्रिय से, नाक से हम उसका गंध नहीं ले सकते, अर्थात इंद्रियों से हम आत्मा को नहीं जान सकते। अदृष्टम। अव्यवहार्यम अर्थात वह हमारे डेली लाइफ में, व्यावहारिक जीवन में लेन देन करने लायक वस्तु नहीं है। हम एक दूसरे से रुपया पैसा दे ले सकते हैं, कोई वस्तु दे ले सकते हैं, लेकिन आत्मा इस तरह से दिया या लिया नहीं जा सकता। अव्यवहार्यम। अग्राह्यम, हम हाथ से उसे नहीं पकड़ सकते, पैर से चलकर उस तक नहीं पहुंच सकते, अर्थात कर्मेंद्रियों की पहुंच से वो परे है। तो अदृष्टम, ज्ञानेंद्रियों की पहुंच से वो परे है। अव्यवहार्यम, डेली लाइफ में हम उसको लेन देन के मामले में उतार नहीं सकते। अग्राह्यम, अग्राह्यम कर्मेंद्रियों से वो पकड़ में नहीं आने वाला है। अलक्षणम, उसका कोई भी लक्षण नहीं बताया जा सकता। अचिंत्यम, वह मन और बुद्धि की पकड़ से परे है, क्योंकि मन और बुद्धि उसी में स्फुरित होते हैं, उसी में खेलते हैं, उसी में लीन हो जाते हैं। वो मन को जानने वाला है, मन उसको कभी भी नहीं जान सकता, इसलिए अचिंत्यम। अव्यपदेश्यम अर्थात उंगली रखकर उसे लखाया नहीं जा सकता, दिखाया नहीं जा सकता कि ये आत्मा है। जैसे कि अब मान लीजिए मैं इसे पकड़ूं और बोलूं ये कपड़ा है, तो इस पर मैं उंगली रख के दिखा सकता हूँ ये कपड़ा है। इस तरह से आत्मा कोई वस्तु नहीं है जिसके ऊपर हम ऐसे उंगली रख दें और बोलें कि ये आत्मा है, ऐसे नहीं दिखाया जा सकता। इसलिए अव्यपदेश्यम। एकात्म प्रत्ययसारम, एकात्म प्रत्ययसारम अर्थात सारे अनुभवों का आधार, अधिष्ठान, प्रकाशक, अर्थात सारे अनुभवों का सार वही है। अनुभव, भव मतलब होना, अनुभव जो होने के बाद पता चलता है, जो कुछ होता है उसके बाद पता चलता है, वो अनुभव है। लेकिन जो होने के पहले से रहता है, जिसकी वजह से कुछ होता हुआ सा प्रतीत होता है, जिसके प्रकाश में कुछ होता हुआ सा जाना जाता है, वो आत्मा एकात्म प्रत्ययसार है। क्योंकि कोई भी अनुभव हम लें, उस अनुभव में तीन बातें होती है। एक, जिसका अनुभव किया गया, दूसरा जिसने अनुभव किया, और तीसरा इन दोनों के मिलन के वजह से जो अनुभव हुआ।
आत्मा इन तीनों में व्याप्त है, इन तीनों से परे है, इसलिए वह एकात्म प्रत्यय सार है, अर्थात सारे अनुभवों का सार वस्तु वही है। प्रपंचोपशमम, प्रपंचोपशमम अर्थात उसमें प्रपंच का उपशमन हो गया है। उपशमन अर्थात इंद्रियों की और मन की चंचलता की वजह से जो वाइब्रेशंस, जो एजिटेशंस मन में होते हैं, उसकी वजह से हमें एक प्रपंच अनुभव, हमारे अनुभव में एक प्रपंच आता है। लेकिन आत्मा में उस प्रपंच का तीनों काल में कभी भी कोई भी अस्तित्व नहीं रहता। आत्मा में अनेकत्व का अत्यंताभाव है। अगर वास्तव में कोई शुद्ध वस्तु है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारी आत्मा है। और अगर अंतःकरण को शुद्ध करना है तो हमें कोई शुद्ध वस्तु के बारे सुनना या सोचना है, और आत्मा से ज़्यादा शुद्ध कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसमें प्रपंच है ही नहीं। शांतम, वह शांत स्वरूप है, क्योंकि उसमें अनेकत्व है ही नहीं, तो अशांति की कोई संभावना ही नहीं है। वह शांत स्वरूप है। शिवम, शिवम अर्थात पवित्र, वह पवित्र है क्योंकि वह सिर्फ और सिर्फ वही है, उसके सिवा कोई नहीं है, तो वो उसे अपवित्र करने वाला कोई है ही नहीं, इसलिए वो शिवम है। अद्वैतम, उसके सिवा कोई और है ही नहीं, इसलिए वो अद्वैत है। अद्वैत कोई वाद नहीं है, अद्वैत वस्तु स्थिति है, अद्वैत वास्तविकता है, आत्मा ही अद्वैत है। चतुर्थम मन्यन्ते, इस आत्मा को चतुर्थ माना गया है। चतुर्थ क्यों? क्योंकि हम जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था, इन तीनों से हमेशा परिचित हैं, और ये तीनों इस आत्मा में स्फुरण के समान निकलते हैं, उसी में रहते हैं, उसी में विलीन हो जाते हैं। लेकिन आत्मा इन तीनों से कभी भी लिप्त नहीं होता। आत्मा इन तीनों का अधिष्ठान भी है, प्रकाशक भी है, वही आधार है, वही मूल वस्तु है। उस आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होते हुए भी इतना सब कुछ हुआ सा अनुभव में आता है। ये उसकी महिमा है, ये उसकी दिव्यता है, ये उसकी विभूति है, ये उसकी शक्ति है। चतुर्थम मन्यन्ते, क्योंकि हमें ये तीन ही मालूम है और हमें बताना है कि आत्मा इन तीनों से परे है, इसलिए चतुर्थम मन्यन्ते ऐसा कहा गया है। वास्तव में आत्मा चतुर्थ नहीं, वह तो प्रथम भी वही है, अंत भी वही है, आदि भी वही है, मध्य भी वही है, अंत भी वही है, सब कुछ वही है। पहले ही बताया जा चुका है, सब कुछ ब्रह्म ही है, सब कुछ काल के जो अंतर्गत है और काल से जो परे है, सब कुछ ओम ही है और सब कुछ ब्रह्म ही है, और यह आत्मा भी ब्रह्म ही है। चतुर्थम मन्यन्ते, स आत्मा, वो आत्मा है, सविज्ञेय, वह जानने योग्य है। तो ये सातवां मंत्र जिसमें बताया गया नान्तः प्रज्ञम, वह अंदर की चेतना नहीं है, न बहिष्प्रज्ञम, वो बाहर की चेतना नहीं है, नो भयतः प्रज्ञम, वो दोनों चेतनाएं नहीं है, न प्रज्ञान घनम, वह गाढ़ निद्रा में रहने वाली
प्रज्ञान घन नहीं है, न प्रज्ञम वह साधारण चेतन नहीं है, न अप्रज्ञम वह जड़ नहीं है, अदृष्टम वह इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, अव्यवहार्यम व्यावहारिक जीवन में उसे लेन देन में नहीं उतारा जा सकता, अग्राह्यम कर्मेंद्रियों द्वारा उसे नहीं प्राप्त किया जा सकता, अलक्षणम उसके कोई लक्षण नहीं है, अचिंत्यम मन से उसे नहीं पकड़ सकते, अव्यपदेश्यम उंगली रखकर ये आत्मा है ऐसे नहीं दिखाया जा सकता, एकात्म प्रत्यय सारम सारे अनुभवों का सार वही है, प्रपंचोपशमम उस आत्मा में तीनों काल में कभी भी न प्रपंच था, न प्रपंच है, न प्रपंच रहेगा। प्रपंच सिर्फ और सिर्फ हमारे मन में, हमारे इंद्रियों में, हमारे संस्कारों की वजह से है। आत्मा में कोई प्रपंच नहीं है। प्रपंचोपशमम इसलिए आत्मा शांतम शांत स्वरूप है, शिवम पवित्र है, अद्वैतम उसके सिवा कोई है ही नहीं इसलिए अद्वैत है, तीनों अवस्थाओं से परे होने की वजह से चतुर्थम कहा गया है। चतुर्थम ऐसा मान सकते हैं, चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेय। तो ये मंत्र का सीधा सीधा अर्थ है। अब जागृत से परे, स्वप्न से परे, सुषुप्ति से भी परे हमारा अस्तित्व कितना गहरा है, कितना विशाल है, ये सचमुच में अचिंत्य है। और शिवम पवित्र है। तो हम सब अभी इसी वक्त हमेशा से, न सिर्फ इसी वक्त, हमेशा से हम वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त पवित्र आत्मा हैं। हम न जीवात्मा हैं, हम न भूतात्मा हैं, हम न प्रेतात्मा हैं, हम और कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ यह आत्मा है। आत्मा का सीधा अर्थ होता है मैं। आत्मा का लिटरल मीनिंग होता है मैं। जब भी हम अपना मैं बोलते हैं उसके साथ हम क्या जोड़ लिए देखना चाहिए। अपने मैं को हम कहाँ बैठाए हैं? शरीर में, इंद्रियों में, मन में, सूक्ष्म अनुभवों की चाह में, या ध्यान के किसी अवस्था में कहाँ बैठाए हैं? अपने मैं को कहाँ बैठाए हैं? उपनिषद ऋषि हमें बता रहे हैं कि आत्मा का लक्षण क्या क्या है, आत्मा क्या है क्या नहीं है, सब कुछ इस 7वें मंत्र में बताया गया। और ये आत्मा ही ब्रह्म है। ब्रह्म वह मूल वस्तु है जिसमें से सारी सृष्टि निकलती है, सारी सृष्टि रहती है, सारी सृष्टि जिसमें विलीन हो जाती है, वो ब्रह्म है। और यहाँ हम आत्मा से क्या अर्थ निकालें, जिसमें से ये जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था, ये तीनों अवस्थाएं जिसमें से निकलती हैं, जिसमें रहती हैं, जिसमें विलीन हो जाती हैं, वह आत्मा है। अब यह जो जागृत अवस्था का अनेकत्व है, ये आता कहाँ से है? ब्रह्म जब अपनी माया शक्ति से जुड़कर सृष्टि कार्य करने के लिए रत हो जाता है, तब उसका डेजिग्नेशन है ईश्वर। तो सभी मानते हैं कि ईश्वर से सृष्टि हुई, ईश्वर ने अपने संकल्प से ये सारी सृष्टि की रचना की है। सभी धर्मों में ये बात मानते हैं। अब सवाल ये है कि उस ईश्वर ने कहाँ बैठकर सृष्टि की रचना आरंभ की? ऊपर बैठकर?
या नीचे बैठकर, हमारे दाएं बैठकर या हमारे बाएं बैठकर, हमारे आगे बैठकर या हमारे पीछे बैठकर। जब ईश्वर सृष्टि करते हैं तो ईश्वर कहाँ रहते हैं? ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, आगे, पीछे, कहाँ? सृष्टि कहाँ से शुरू होती है? ये सवाल भी उपनिषद ही उठाते हैं। सृष्टि कहाँ से शुरू हुई? सृष्टि कब से शुरू हुई? अगर सृष्टि ईश्वर की कल्पना से, ईश्वर के संकल्प से सृष्टि हुई है, तो वो ईश्वर कहाँ है? क्या ईश्वर हमारे हृदय में नहीं है? जब हमारी समझ कम रहती है तब हम सोचते हैं कि ईश्वर कहीं 7वें आसमान पे है, वहाँ से शुरू हो रहा है। जब उस 7वें आसमान के ईश्वर को धरती पर लाते हैं तो हम उसे किसी न किसी रूप में उसका विग्रह बनाकर उसको मंदिर में रख देते हैं। तो मंदिर में भगवान है। अब हमारे ईश्वर जो 7वें आसमान में थे वो कहाँ आ गए? वो मंदिर में आ गए। तब फिर हम लोग मंदिर जाने लगे, मंदिर आने से घर आने लगे, फिर मंदिर जाने लगे, आने लगे, अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए उनसे प्रार्थना भी करने लगे। उनमें कुछ कुछ इच्छाएं पूरी हो गई, कुछ कुछ नहीं भी हुई, लेकिन विश्वास बना रहा कि भगवान है, ईश्वर हैं। अब वो ईश्वर को हम अपने घर में भी रखें, किसी फोटो के रूप में, किसी विग्रह के रूप में, किसी लौह की मूर्ति के रूप में, मिट्टी के मूर्ति के रूप में, या फिर कोई चित्र के रूप में। तो जो 7वें आसमान में था वो मंदिर में आए, मंदिर से घर में आए, फिर घर से हम उसको हृदय में बैठाएं। गीता में भी बताया गया है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। तो ईश्वर कहाँ बैठे हैं? सबके हृदय में बैठे हैं। अगर ईश्वर सबके हृदय में बैठे हैं, अब सृष्टि कहाँ से शुरू होती है? ईश्वर हमारे हृदय में बैठे हैं तो सृष्टि भी हमारे हृदय से ही शुरू हो रही है। तो जब हम लोग जागृत अवस्था में आते हैं ये सृष्टि चालू हो जाती है, और जब हम सुषुप्ति में जाते हैं तो सब गायब हो जाता है, और बीच में जब रहते हैं स्वप्न में तो कुछ अपने ही लोक बना लेते हैं। तो इन सब का अर्थ क्या हुआ? हमारी दृष्टि में ही सृष्टि है, हमसे अलग कोई सृष्टि नहीं है। हम ही आत्मा है, हम ही ब्रह्म है, और ब्रह्म से अलग ना कोई सृष्टि थी, ना कोई सृष्टि है, ना कोई सृष्टि रह सकती है। ब्रह्म में सृष्टि नहीं रहते हुए भी भासती है, ये उसकी विभूति है। ब्रह्म में जो दिखता है, सृष्टि के रूप में जो दिखता है, वो ब्रह्म की विभूति है। और तीनों काल में ब्रह्म में सृष्टि का अत्यंत अभाव है। अत्यंत अभाव अर्थात कभी भी कोई भी अस्तित्व ब्रह्म के अलावा नहीं है। इसलिए जब हम ब्रह्म को जानते हैं, हम भी ब्रह्म ही हो जाते हैं। इस तरह जब हमारी दृष्टि ब्रह्म पर चली जाती है तब हम जान पाते हैं कि ना कभी हमें बंधन था, ना कभी बंधन है, ना कभी बंधन होगा। जिस तरह से एक रस्सी से हम आकाश को नहीं बांध सकते, उसी तरह से जड़ वस्तुएं हमारे आत्मा को नहीं बांध सकती। हम हमेशा नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त ब्रह्म स्वरूप हैं। यही इस उपनिषद का मूल मंत्र है। हरि ओम।